स्क्रीन शेयर हुआ सबके साथ। हेलो। यस सर। यस सर। और जो लिख रहे हैं यस सर। यस सर। ठीक है। तो आज हम सिंपल सा टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजन का एक और छोटा सा पोर्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म। ठीक है, तो एक्चुअली मैकेनिज्म से ही इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किस टाइप का ये प्रोडक्ट बनेगा वो आपको समझ में आ जाएगा इसकी, जब हम मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हिट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन। होमोजीनियस को हम विल्किंसन कैटलिस्ट को जब हम अलग से पढ़ेंगे तो वहाँ से हम डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म बहुत सारे मतलब इसमें वेरिएशन आते हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म जो सबसे बेस्ट है या मोस्ट जो बहुत ज़्यादा बुक्स में इसका मेंशन है, तो इसी मैकेनिज्म को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको थोड़ा सा समझा दिया था कि एक्चुअली मैकेनिज्म में हीट्रोजेनियस कैटलिस्ट में क्या है आपका। एक तो कैटलिस्ट है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो सॉलिड एक सरफेस है जहां पे हमें इसको एब्जॉर्ब करना है, आपके रिएक्टेंट को पास में लाना है। यही चीज था जिसको हमने कहा था कि सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, यानी रिएक्टेंट का एड्जॉर्प्शन होता है, यानी या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टुवर्ड्स कैटलिस्ट, यानी जिसपे ये डिफ्यूज होके यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। एड्सॉर्प्शन आपका जब रिएक्टेंट हो जाएगा, फिर इसके बाद उनमें रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट का फिर डिसऑर्प्शन होता है, प्रोडक्ट वहां से डिसऑर्ब होकर निकल जाते हैं, उसकी जगह पे नए रिएक्टेंट आ जाते हैं, और ये कैटालिटिक साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो सबसे एक अच्छा सा जो मैकेनिज्म है वो इस तरीके से है, जो यहाँ पे अ, एक डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाया है। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैटलिस्ट है, अब उसके सरफेस पे जो हाइड्रोजन था वो एडजॉर्ब हो चुका है। ठीक है, यानी इसके हाइड्रोजन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपना सिग्मा बॉन्ड टूट जाते हैं, इसका इंट्रैक्शन फिर कैटलिस्ट के सरफेस के साथ हो जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे कैटलिस्ट सरफेस पे आपका हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गया है, एब्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है, अब आपको सबस्ट्रेट दूसरा जो लाना है वो क्या है, अल्कीन है। ठीक है, याद रखना भाई, अल्कीन आपका आ जाता है। अब अल्कीन कैसे आएगा, देखिए फॉर एग्जांपल आपके अल्कीन को यहाँ पे एड्जॉर्ब तो होना था, अब वो किस तरह से आना चाहेगा। फॉर एग्जांपल इस टाइप का सिंपल सा एक CH2 होता, दोनों एंड में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, दोनों एंड फ्री है कि इसी टाइप का है, तो सीधे या इस एंड से या इस एंड से यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाता। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास कार्बन है CH, यहाँ हाइड्रोजन रखते हैं, चलो यहाँ हाइड्रोजन रखते हैं, यहाँ CH3 रखते हैं, यहाँ पे CH3 रखते हैं। अब देखिए इस साइड से अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपका एक बल्की ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे वो इस तरह से जब इसके ऊपर एब्जॉर्ब होना है वो ऐसे नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा है, ये बॉन्ड यहाँ पे, यानी एक्चुअली इसका जो पाई बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका इंट्रैक्शन हमारे जो कैटलिस्ट है उसके सरफेस के साथ हो जाते हैं, है ना, एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि ये यूजुअली हमारा क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स है, इनमें वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंट्रैक्शन होकर यहाँ पे इसको एड्जॉर्ब होना है। लेकिन अब किस एंड से आएगा ये हमें समझना है। ये मिथाइल है, बल्कि ग्रुप है, लेकिन इसके दूसरे एंड पे सिर्फ हाइड्रोजन है।
ठीक है, तो ये यहाँ से आना चाहेगा जहाँ से लेस बल्की हो, जहाँ से लेस हाइड्रोजन हो, सॉरी लेस बल्की ग्रुप्स हो, वहां से आना चाहिए। तो ये घूम के ऐसे आएगा, यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो CH3 वाले जो पोर्शन है, CH3 सी एच सॉरी सी डबल बॉन्ड H3 ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो लेस हिंडर्ड साइड से इसकी तरफ आके यहाँ इसके साथ इसका इंट्रैक्शन हो जाएगा और पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, याद रखना हमेशा जो एब्जॉर्प्शन होता है लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से हो जाते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए, अब आपका ये अल्कीन आ गया। अल्कीन थोड़ा सा हमने ट्रांसफॉर्म में इस टाइप का है, तो ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे एड्सॉर्ब हो जाएगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से इसका एड्सॉर्प्शन हो जाएगा ऐसे। एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाया, टेम्पररी एड्सॉर्प्शन यहाँ पे हो गया। अब क्या हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, अब यहाँ पे बॉन्ड जो है इसका इंट्रैक्शन या इस एंड से इंट्रैक्शन, जहां से भी इंट्रैक्शन होना होगा, वो कंप्लीटली इसके साथ हो जाते हैं, और एक बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कुछ देर के लिए फ्री हो जाते हैं। ये सारा एक, मतलब मैं यहाँ पे वर्ड लिखा है प्लॉजिबल, यानी जो सबसे ज्यादा ये मैकेनिज्म प्लॉजिबल है, यही हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। या इसके साथ या इसके साथ ये इसकी इंट्रैक्शन हो जाएगा, और एक परमानेंट यहाँ पे कुछ देर के लिए वहां पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस से फॉर एग्जांपल इस टाइप का। ठीक है ना, यानी ये डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया कुछ देर के लिए। अब ये जब बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ से एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा ना, यहाँ से। इससे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये इंट्रैक्शन हो गई, इसका पाई इलेक्ट्रॉन अब इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करके बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे फ्री हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये हाइड्रेट फॉर्म में है ना, H नेगेटिव की। ये मेटल है, मेटल वाला सेट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन वाला हाइड्रो नेगेटिव होगा। ये H नेगेटिव यहाँ इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इंट्रैक्शन करेगा, और यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड बनाएगा। तो इसका बॉन्ड इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ से जुट गया, और दूसरा जो एक्चुअली यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पहले एड्सॉर्ब हुआ था ना, H2 के जहाँ एड्सॉर्ब हुआ था, तभी यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एड्सॉर्ब हो गया, इसके सरफेस पे आ गया था। अब हाइड्रोजन, अब इसने कंप्लीट बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या फंडा हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर हम इसको देखते हैं, प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ये बॉन्ड टूट जाए, ये बॉन्ड फिर से टूट जाए, है ना। ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए, फॉर एग्जांपल ये अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ऐसे ये निकाले। ये चलो मैं ऐसे यहाँ से शुरू करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से चला जाए, है ना, ये बॉन्ड टूट जाए। टूटने से क्या हो जाएगा भाई, और देखिए ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, और हाइड्रोजन वापस अपनी जगह पे एड्सॉर्ब हो गया फॉर एग्जांपल। तो उससे क्या हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ये वापस यही इसमें सेम चीज आ जाएगा, और सेम आपका यही अल्कीन वापस भी आ सकते हैं, है ना। कोई भी चीज पॉसिबल है यहाँ पे। अब सेकंड क्या हो सकते हैं, सेकंड क्या हो सकता है, तो सेकंड में क्या है कि ये बॉन्ड टूट तो गया यहाँ से, लेकिन जो हाइड्रोजन जो एब्स्ट्रक्शन हुए, हाइड्रोजन जो एब्जॉर्ब हुआ, वो यहाँ से टूट के यहाँ चला गया। तो अब डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ आएगा, यानी एक आइसोल के इसका एक आइसोमर जैसा बनेगा। डबल बॉन्ड यहाँ था, अब चेंज होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है इस मैकेनिज्म में। तो देखिए ऐसा भी हो सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ था, है ना, अब ये हाइड्रोजन यहाँ से बन गया, और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और आपको क्या बनेगा, यहाँ से एक नई अल्कीन बन के वहां से निकल भी जा सकते हैं, है ना। डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ यहाँ था, शिफ्ट होके अब यहाँ जा सकता है ना। ये भी पॉसिबल है, और आपको यहाँ ये आइसो एल्केन यहाँ पे एल्कीन यहाँ पे बन जाए, इसका इस एल्कीन के एक आइसोमर यहाँ पे बन सकते हैं, पॉसिबल ये भी है। समझ आ रहा है आप लोगों को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन है तो। Sperajo no. Yes, sir. No. Yes, sir.
तो समझ में नहीं आया तो क्या? समझ कुछ में भी नहीं नहीं आया बोले? क्या? कुछ भी नहीं बोले? आया कि नहीं समझ? आया कि नहीं समझ? या एक बार यस रिपीट। सर। यस सर। ठीक है, रिपीट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो सकते हैं कि सबसे पहले आपका जो हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 गैस कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा। ये चीज़ तो पता है। आहिस्ता आहिस्ता इसके सरफेस पे आएगा, इंट्रैक्शन होगा, ये H अलग हो जाएगा, अपना जो एक्चुअल सिग्मा बॉन्ड था वो टूट जाएगा, है ना। तभी हमें पहले एनर्जी इंक्रीज होता था, पहले फिर डिक्रीज होता था, मैं जो पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो आपका सबस्ट्रेट है वो है अल्कीन। अब वो यहाँ पे एड्जॉर्ब हो जाएगा। वो कैसे एड्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता इस कैटलिस्ट के सरफेस पे जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है उनके साथ इंट्रैक्शन शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वहाँ पे पहले टेम्परेरी, फिर इसके बाद कंप्लीटली शिफ्ट होके कुछ देर के लिए वहाँ बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से जब ये पाई इलेक्ट्रॉन टोटली इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन फ्री हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन, सॉरी, इस मेटल के बीच में जो बॉन्ड है ना, मेटल हाइड्रेट बॉन्ड है ना, मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। मेटल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब जा रहे थे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे थे। अब ये यहाँ से यहाँ जाके ये वाला कंपाउंड बना सकते हैं, है ना, यहाँ पे। और ये कार्बन इस मेटल के साथ कुछ देर के लिए बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ इस मैकेनिज्म में प्रॉब्लम ये है कि ये पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड फिर से टूट जाए, है ना, क्योंकि टेम्परेरी बनते हैं, बिगड़ते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। ये बॉन्ड फिर से, क्योंकि ये टेम्परेरी बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले जाएगा। जब ये वापस जाएगा तो ये हाइड्रोजन वापस अपने यहाँ पे चला जाएगा, तो फिर से आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो ये बनेगा, फिर यहाँ से निकल के ये बन सकते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि भाई हम क्यों बोलेंगे ये ही हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ये ये हाइड्रोजन भी तो पास में है, ये निकल जाएगा, है ना। ये अगर यहाँ से निकल गया तो डबल बॉन्ड अब यहाँ बनेगा, इस और इसके बीच में, जो मैंने यहाँ लिखा है, इस और इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और वो फिर आपको निकल सकते हैं एक नया प्रोडक्ट बन के, है ना। जो देखा गया है, जो इसी टाइप का जो है एक्सपेरिमेंट कंडीशन जब उन्होंने किया, तो एक आइसो अल्किन भी वहां बन गया था। तो ये मैकेनिज्म उसमें फिट हो जाता है। अगर ये मैकेनिज्म सही नहीं होता तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनते, है ना। ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा एक प्रोडक्ट बन सकता है, तो रियल में ऐसा एक बन गया। तो इसको समझाने के, यहाँ कंफ्यूज हो रहा है तो मैं पहले एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा आगे बढ़ने से पहले। क्या किया था इन्होंने, एक एक्चुअली एक अल्कीन लिया था, सिंपल सा एक अल्कीन लेंगे। सी ऐसे लिखें, सिंपल से एक अल्कीन लेते हैं, यही लेते हैं, चलो ये सेम हो जाएगा यहाँ से। यही इसी टाइप का, ये मेरा कैटलिस्ट का सरफेस है, मैंने एक अल्कीन लिया इस टाइप का, इसको लिख भी नहीं पा, ये अल्कीन है, ऐसे लिख लेते हैं अल्कीन। ठीक है, मैं एक सिंपल सा, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, सिंपल सा एक अल्कीन लूंगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे ये अल्कीन आहिस्ता आहिस्ता इस मेटल के ऊपर क्या हो जाएगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अपना हाइड्रोजन तो एड्जॉर्ब हो चुका है पहले से, ये अल्कीन भी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो फिर सेम हो जाएगा, ये समझ में नहीं है आपको। मैं अब दूसरे नया एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, अलग हो जाएगा। ड्यूटेरियम पता है ना आपको, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का अपना आइसोटोप है। मैं यहाँ पे जो रिडक्शन करूंगा, हाइड्रोजन से नहीं करूंगा, मैं रिडक्शन करूंगा ड्यूटेरियम से, वो सही रहेगा, वो बिल्कुल क्लियर ना आपको नजर आएगा। ठीक है, ड्यूटेरियम से जब मैं रिडक्शन करूंगा तो सबसे पहले हाइड्रोजन की जगह पे कौन एड्जॉर्ब होगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम एड्जॉर्ब होगा, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम आ जाएगा यहाँ पे, डी डी ड्यूटेरियम, जिससे हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हुआ था, अब सरफेस पे ड्यूटेरियम आएगा। अब मैंने कोई अल्कीन लिया है ना, मैंने अल्कीन लिया है, फॉर एग्जाम्पल सा ही अल्कीन लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता इस कैटलिस्ट के सरफेस पे कौन एड्जॉर्ब हो जाएगा, पहले तो ड्यूटेरियम एब्जॉर्ब होके है ना, ड्यूटेरियम एब्जॉर्ब होके है। अब ये
लेस हिंडर्ड सेट से एल्कीन भी इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा भाई, देखिए ये इसके साथ या इसके साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका कैटलिस्ट का सरफेस हो गया। से फॉर एग्जांपल हमारा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट गया फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा सा इंक ही चेंज करता हूँ क्योंकि सब सेम कलर जैसा लिख रहा है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और परमानेंट बॉन्ड इस वाले एंड के साथ बन गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ से अब नया बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो एक ड्यूटेरियम जो है अब ये फ्री होने से एक ड्यूटेरियम इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे अपना एक ड्यूटेरियम रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ड्यूटेरियम यहाँ पे जुड़ गया है। यहाँ पे मुझे एक और CH3 को लेना पड़ेगा, यहाँ पे CH3 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, इस CH3 को हमें एग्जाम्पल को समझने के लिए लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एक CH3 को हमें लेना पड़ेगा, तो उसे CH3 को मैं यहाँ रखता हूँ, तो CH3 भी यहाँ पे, CH3 का क्या मतलब है, कार्बन है इसके साथ, हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है इसके साथ। अब पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि भाई, इसको फिर से चेंज करते हैं इनको, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि ये कैटलिस्ट का सरफेस है, याद रखना भाई, ये कैटलिस्ट का सरफेस, इसके साथ बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड टूट जाए और ड्यूटेरियम भी यहाँ से अपना टूट जाए, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में फिर से डबल बॉन्ड बनेगा और अपना इनिशियल प्रोडक्ट जो है, सॉरी इनिशियल रिएक्टेंट वापस मिलेगा जो हमें डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉसिबिलिटी जो हमें अभी बता रहा था वो ये था कि ये जो बॉन्ड है, ये जो इसके साथ ये बॉन्ड बना है, पॉसिबिलिटी ये है इस कैटलिस्ट सरफेस पे ये और ये बॉन्ड टूट जाए और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, देखिए प्रोडक्ट यहाँ क्या बनना चाहिए, आपका अल्कीन है ना, ये CH3 है, ये CH3 आपने बनाया, इसके साथ ये अपना CH3 है, इसके एंड में ड्यूटेरियम आ गया है, ये ड्यूटेरियम भी आपने बनाया है। ठीक है, अब ये आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाया, अब ये कार्बन और जो कैटलिस्ट के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया और एक कार्बन और इस कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड, नया बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पे अपना जो CH2 था वो रह गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये प्रोडक्ट हमें डिटेक्ट होना चाहिए भाई, जब आप इसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो एक इसको हम क्या बोलेंगे, एलाइल ड्यूटेरियम, एलाइल ड्यूटेरियम बनना चाहिए, एलाइल ड्यूटेरियम प्रोडक्ट में बनना चाहिए। ठीक है, और जब इसकी एनालिसिस की, जब इस टाइप का रिएक्शन करके एनालिसिस किया तो प्रोडक्ट में एक एलाइल ड्यूटेरियम भी बना था, तो इससे प्रूव हो जाते हैं कि ये रियल में इस मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। जो समझो कि हमने ड्यूटेरियम के क्यों क्यों एग्जांपल लिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी हाइड्रोजन ब्रेक हो जाए और डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये इसको एनालाइज नहीं कर पा रहा था क्योंकि दोनों कंपाउंड सेम था, तो मैंने अलग करवाने के लिए एक एंड पे मैंने ड्यूटेरियम लिया। अगर प्रोडक्ट ये वाला बनता तो सेम ड्यूटेरियम क्या होना चाहिए था, यहाँ पे बिल्कुल सेम ये अल्कीन बनना चाहिए था, हमें नहीं मिला, एक पे ड्यूटेरियम आ गया और ड्यूटेरियम से दूर कहीं डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एलाइलिक फॉर्म में आ गया, एलाइलिक पोजीशन पे ड्यूटेरियम आ गया, दैट मीन्स ये इस मैकेनिज्म के थ्रू भी जाता है। यहाँ पे मतलब आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज भी हो सकता है, ये यहाँ पे समझाना चाहते हैं, क्योंकि हमें जब आगे रिएक्शन पढ़ेंगे कभी सिस बनता है कभी ट्रांस बनता है, वो इस मैकेनिज्म के थ्रू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया, अलग हो गया, फिर से उल्टा होके एब्जॉर्ब हो सकते हैं ना, तो सिस भी बन सकते हैं, ट्रांस भी बन सकते हैं, तो इस पोजीशन में, इस मैकेनिज्म में पोजीशन जो होता है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं, पहले सिस बन सकता था अब वो ट्रांस भी हो सकता है, इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया। समझ रहे हो, समझ की कुछ कंफ्यूजन है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। Yes, sir. ठीक है क्या, Yes, sir. ठीक है भाई, ठीक है, अगर आप लोग
कहते हैं। तो ठीक है, तो एलाइलिक ड्यूटेरियम बनने का ही यही मतलब है कि शायद यहाँ पे इस टाइप का एक सिंगल कनेक्शन रहता था, जो अब दूसरे एंड से भी हाइड्रोजन और इसका एक आइसोमर ऑफ अल्कीन बनता था, फिर ड्यूटेरियम फिर यहाँ रहेगा तो एलाइलिक ड्यूटेरियम। तो ये पॉसिबिलिटी इस मैकेनिज्म में हमेशा रहता है। अब देखिए, लेकिन हमें तो इससे क्या मतलब था, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें, इस प्रोडक्ट से हमें मतलब है नहीं, है ना। हमें तो दोनों हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करना है, इस डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन को ऐड करना है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाना है, बस हमें मेन मकसद ये है। लेकिन ये कहने का मतलब ये था कि आपको मतलब कभी पूछा जाता है कि भाई जब हम इसका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपको वहां पे एक प्रोडक्ट आइसो एल्कीन बनते हैं या एलाइलिक ड्यूटेरियम भी बनते हैं, ड्यूटरेशन जब करते हैं तो कैसे बनता है, तो ये इस मैकेनिज्म से इसको आप प्रूफ करा सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे ये बनेगा, है ना। ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन है ना। इसको आप फिलहाल के लिए भूल जाइए, यहाँ से इस मेथड इसको भूल जाइए, ठीक है। यहाँ इसको आप फिलहाल के लिए भूल जाइए। तो आप देखिए हाइड्रोजन हुआ, एड्सॉर्ब हुआ, फिर इसके बाद आपका क्या आ गया, अल्कीन आ गया, वो भी एड्सॉर्ब हो गया। फिर इसके बाद एक एंड से इसने बॉन्ड बनाया, ठीक है। फिर वो हाइड्रोजन यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन का परमानेंट बॉन्ड बन गया। इसके बाद दोबारा ये टूट गया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बनाया, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बन गया। डबल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अब ये इसका साइड प्रोडक्ट है। कभी कभी ये भी प्रोडक्ट यहाँ पे इस मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन इसको भी जब ड्यूटेरेशन किया तो वहां से भी प्रूफ मिल गया भाई बिल्कुल यही ड्यूटेरेशन जब हम करते हैं तो एलाइलिक ड्यूटेरियम बनते हैं। दैट मीन्स जो हमने यहाँ पे जो मैकेनिज्म पढ़ा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म आप इसको जब भी हम करेंगे हिट्रोजीनियस में, इस मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना है। एक्चुअल में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ये दोनों कंबाइन होगा, फिर इसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ये वाला प्रोडक्ट, फिर लास्ट में ये बनेगा। साइड वाला प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बनता है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की ये है कि सब में हमने क्या दिया है, एक इक्विलिब्रियम का निशानी दिया है, डायरेक्ट हमने एरो नहीं दिखाया, ठीक है। क्योंकि ये सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है जो कि टेम्पररी है, कभी ये बन भी सकता है, कभी बिगड़ भी सकता है, कभी बन सकता है तो कभी बिगड़ सकता है ना। इसीलिए ये फॉर एग्जाम्पल एड्सॉर्ब तो हो गया, दोबारा वापस भी डीएड्सॉर्ब होके वापस चला भी जा सकते हैं। ये बन गया टेम्पररी है, ये वापस फिर से निकलेगा, ये बन गया यहाँ से फिर से वापस जा सकते हैं। इसलिए हर जगह पे जो है वो अब हमने क्या बनाया है, एक इक्विलिब्रियम का निशानी दिया है, ठीक है। सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट वाले को आप देखेंगे कंप्लीट एरो दिया है, क्योंकि एंड में जब इसका एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा वो एक अनसेचुरेट सॉरी सेचुरेटेड अल्केन होगा। क्या होगा वो, सेचुरेट, क्योंकि अब इसमें कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं जो इस मेटल सरफेस पे क्या हो जाएगा, जिसके साथ इंट्रैक्शन करके वो एड्सॉर्ब हो जाए, क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं है, इजीली इस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल इस पे अटैक नहीं कर सकते हैं, तो ये तो एड्सॉर्प्शन ही नहीं होगा, इसीलिए इसका डिसऑर्प्शन होकर प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाता है। समझ आ रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. बस थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब एक चीज, हाँ यहाँ पे एक कहना भूल गया। अब बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों एक साइड से मतलब जुड़ने के चांसेस है कि अपोजिट एंड से जुड़ने के चांसेस है। हाइड्रोजन जो यहाँ पे मतलब हमारा हाइड्रोजनेशन का काम तो यही है ना, डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन को ऐड कराना। अब वो एक साइड से जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, कि अपोजिट एंड से ऐड हो सकते हैं। एक साइड से एक साइड से ही पॉसिबल फ्रंट है ना, साइड क्योंकि ये जो इस पे एक ही जो लेस हिंडर्ड साइड से ऐसे आ जाएगा, और ये इसके साथ ये इसके साथ ऐसे, तो प्रोडक्ट सिस बन सकते हैं कि ट्रांस बन सकते हैं। सिस Sis. सिस बनेगा तो इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो क्या है, सिस बनता है। याद रखना जो एलिलिक सॉरी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, सिस होती है। ट्रांस क्यों होती है, जैसे उसको ट्रांस भी बनता है, वो हमने थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दिया,
है ना, वो वापस निकल के वापस एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं जैसे वो कभी कभी ट्रांस बनते हैं, वो यहाँ से हम एक्सप्लेन करेंगे, वो एग्जाम्पल भी हम। लेकिन जो मैक्सिमम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वो क्या होगी, सिस होगी। अब देखिए इनका सिस को थोड़ा सा हमें, है ना, जब भी केमिस्ट्री में हम कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन में हमें वो रिएक्शन जब आपने कोई मैकेनिज्म दिया है, फॉर एग्जांपल ऐसे होता है, तो मैकेनिज्म को समझाने के लिए आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलना चाहिए जो आपका मैकेनिज्म कहता है कि ऐसा बनेगा। जो कि हमने पहले वाले केस में यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे ये भी पॉसिबल है, ये प्रोडक्ट बने, जो कि हमने एलाइलिक ड्यूटेरियम बन गया तो हमें प्रूफ हो गया कि ऐसा पॉसिबल है। अब हमने कहा सिस बनता है, भाई सिस बनता है तो सिस बना के दिखाओ, आप कोई रिएक्शन करो कि जिसमें सिस बने, हमें प्रूफ हो जाए। तो ये वाला रिएक्शन लिया इन्होंने, ये वाला देखिए, ये क्या है, एक आपका अल्कीन है। ये सिस है कि ट्रांस, ये ई अल्केन है कि जेड अल्कीन है, बताइए, ई है कि जेड बताइए है। ये एक किसका है? Z Z Z क्या हो गया आप लोग क्या को, हो गया आप लोग? E ई है ना भाई, E फिनाइल फिनाइल सॉरी अपोजिट में है, मिथाइल मिथाइल अपोजिट में अपोजिट। है ना। ऐसे आप चलो, मैं एक शॉर्टकट सिखा के रखता हूँ, ई से अपोजिट जैसा सेंस आ रहा है आवाज, ई अपोजिट जैसा, अपोजिट तो जैसा ऐसा आप याद रख आप सकते हैं। याद रख सकते तो इसका हैं। अपोजिट इसका अपोजिट जट, जट आप सेम होगा तो जट, है ना, ई फॉर अपोजिट ऐसे याद रखो। तो ये ई आइसोमर है, ठीक है। तो ई आइसोमर को आप देखेंगे, अब देखिए, अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने पैलेडियम ऐसे कैटेलिस्ट लिया, हाइड्रोजन, दैट मीन्स इसका हाइड्रोजन होना ही होना है। अब देखिए हाइड्रोजन को ऐड होना है, अब कहीं से भी इस साइड में फिनाइल है, इस साइड में मिथाइल है, या इस साइड में मिथाइल, इस साइड में फिनाइल, कहीं से भी ऐड हो जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन जब भी ऐड होगा वो सेम साइड से ऐड होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक इसका प्रोडक्ट बनाने से पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। ये मिथाइल है, ठीक है, ये मिथाइल है आपका, और ये फिनाइल है। ये एक ही प्लेन में है, दोनों प्लेन ऑफ द पेपर में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लेन ऑफ द पेपर से हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ, हाइड्रोजन यहाँ पे H2H बन के इस पे ऐड हो रहा है, ठीक है, इस पे ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन को मैं यहाँ रख रहा हूँ प्लेन ऑफ द पेपर पे, प्लेन ऑफ द पेपर पे मैं हाइड्रोजन को ऐड हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। मिथाइल जो है इस साइड वाला, ऊपर वाला जो मिथाइल है, हमने माना कि हाइड्रोजन ऊपर से आ गया, यहाँ पे अटैक करके ऐड हो गया, तो मिथाइल इस साइड जाएगा ना, हमारे से दूर जाएगा। मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, मिथाइल हमारे से दूर चला गया, मिथाइल, ठीक है। मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए हाइड्रोजन को प्लेन ऑफ द पेपर रखा है, क्योंकि सेम दिख रहा है ना, सॉलिड लाइन सॉलिड लाइन। फिनाइल भी कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा प्लेन ऑफ द पेपर के, सॉरी ये फिनाइल है, यहाँ चला जाएगा। और मिथाइल जो है, अब ये वाला जो मिथाइल है इसका, या अब ये फिनाइल पीछे गया तो दैट मीन्स ये हमारी तरफ होगा, और ये वाला जो फिनाइल है ये हमारी तरफ होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये प्रोडक्ट बना, अब ये प्रोडक्ट बन गया। अब आप बताइए भाई, ये प्रोडक्ट बनने से क्या प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट अगर बन गया तो प्रूफ आपको क्या मिलेगा भाई, कि ये सेम साइड से ऐड हुआ है, हमने सेम से साइड से ऐड किया। अब अपने लैब में भी इस चीज को कर सकते हैं, कैसे, देखिए, अब यहाँ पे आप अच्छे से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर पाएंगे कि ये जो कार्बन पहले क्या था, एकाइरल था, कायरल नहीं था। अब ये कार्बन और कार्बन क्या बन गया, कायरल बन गया। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों क्या बन गया, कायरल। अब इसकी प्रॉपर्टी होगी, इट विल बी, इट विल हैव सम प्रॉपर्टी, यानी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट और लेफ्ट की तरफ, दैट मीन्स अब हमारे जो ये सबस्टेंस होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, क्यों, बिकॉज बोथ द कार्बन एटम्स आर कायरल। लेकिन प्रॉब्लम ये था, जब भी हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा था, कि अगर सिंगल कार्बन है, वो A B C D
फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, तो कायरल सेंटर था डिफरेंटली वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, है ना, रोटेट करता था, या ये आर आइसोमर होता था या एस स्टीरियो आइसोमर होता था। आर एस में से कोई भी हो सकता था। लेकिन हमने इसके साथ ये भी एक चीज देखा था कि अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो कायरल सेंटर हैं, ये भी हमने पढ़ा है, और दो ये भी कायरल सेंटर है, ये भी, अगर एक एस है और दूसरा आर है, एक राइट की तरफ रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, एक लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो दोनों का अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ए बी सी, इसका भी ए बी सी दोनों सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सेम होता है, तो जिस एंगल पे जिस इंटेंसिटी के साथ ये प्लेन पोलराइज्ड को रेड राइट में रोटेट करता था, उसी के हिसाब से दूसरा लेफ्ट में रोटेट करता था, तो दोनों कैंसल होके नेट में क्या आता था, जीरो आता था। आपको, हालांकि इसमें क्या है, हालांकि हमें 100% पता है कि इसमें दो कायरल सेंटर है, लेकिन जब हम इसका प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास करके पोलरोमीटर में देखते हैं, तो नेट इसका रोटेशन क्या आता है, जीरो आता है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बताइए, जिसमें इंटरनली एक अपने जो है प्लेन पोलराइज के रोटेशन को मतलब इंटरनली ही कंपनसेट कर देते हैं और नेट जीरो आते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बताइए। हाँ भाई, आवाज आ रहे हैं? Yes, sir. तो बताइए कुछ, क्या बोलते हैं हम रेसिमिक्स मिक्सचर बोलते थे, मीजो कंपाउंड बोलते थे, इनांशोमर बोलते थे, क्या बोलते थे? Ni speraha guanga चिट्ठी सिंसु दर्शास पो। Yes, sir. तो ये मीजो बनेगा, रेसिमिक बनेगा, इनांशोमर बनेगा, क्या है? Mm, Miss हम्म Mizo. मीजो बनता है ना भाई, मीजो ऐसे बनता है ना, कंपाउंड ऐसे को कंपाउंड को मीजो कहते हैं, है ना, मीजो कहते हैं, है ना। जिसमें इंटरनल इंटरनल कंपनसेशन की वजह से अंदर अंदर से अपने इसको ये क्या क्या बोलते हैं, इंटरनली दो अपोजिट रोटेशन की वजह से टोटल जो नेट इसका जीरो आ जाते हैं, तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से जो इसका रोटेशन जो होता है वो जीरो हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलते हैं, इंटरनल कंपनसेशन, जिसको हम प्लस माइनस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कंपाउंड को प्लस ही माइन मीजो या सॉरी मीजो मीजो बोलते हैं इसको, ठीक है, इंटरनल कंपनसेशन को मीजो कहते हैं, ठीक है। अब मीजो कंपाउंड को सब आसान तरीके से हम कैसे पता कर सकते हैं, ये भी हमने एक टेस्ट किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि अगर उस कंपाउंड से एक प्लेन पास करेंगे और वो प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में, है ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ प्लेन है, सॉरी, प्लेन है, और जिस मॉलिक्यूल में प्लेन है वो कंपाउंड क्या होता है, मीजो कंपाउंड बन जाते हैं, क्योंकि एक अगर राइट में रोटेट करेगा, इसका दूसरा इक्वल हाफ इसको अपोजिट में करेगा, तो नेट जीरो हो जाते हैं। आपको आर एस करने की जरूरत नहीं है, सीधे देखना है कि इसमें प्लेन है कि नहीं इस मॉलिक्यूल में। अगर उस मॉलिक्यूल में कायरल भी है, दोनों कार्बन कायरल है, लेकिन उसमें प्लेन है, तो नेट क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। समझ आ रहे हैं? Yes, yes, sir. yes. तो आप प्रोडक्ट तो आपको समझ में आ गया, ये प्रोडक्ट बनते हैं, देखिए ये प्रोडक्ट, चलो राइटिंग से अच्छा है कि ये इस वाले को मैं दिखा देता हूँ, ये है ना, हाइड्रोजन दोनों एक ही एंड से ऐड हो गया, और यहाँ पे ये बनता है, ठीक है। अब मैं पहले दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये इसमें क्या है, इसमें मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हमने ई आइसोमर लिया था, यहाँ पे क्या है, ये जेड आइसोमर लिया, है ना, Exactly. सिस वाला जेड आइसोमर ले लिया, ठीक है। तो फिर से मैं इसी तरीके से हाइड्रोजन को ऊपर से इसी प्लेन से अटैक करता हूँ, तो फिनाइल पीछे की तरफ चला जाएगा या आगे की तरफ चला जाएगा। अगर फिनाइल पीछे की तरफ अगर आप ड्रॉ करेंगे, तो मिथाइल को आगे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा।
मिथाइल को पीछे की तरफ ड्रा कर रहे हैं तो फिनाइल को आगे की तरफ ड्रा करना पड़ेगा, है ना। ये तो आसान है, आपने बहुत बार किया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यानी हाइड्रोजन एक ही प्लेन से आ गया तो फिनाइल पीछे की तरफ चला गया, पीछे की तरफ। ये वाला जो फिनाइल है वो कहाँ की तरफ चला गया, पीछे की तरफ चला गया। और ये वाला जो मिथाइल है ये आगे की तरफ आ गया, ये आगे की तरफ आ गया। ठीक है, एक्चुअली मुझे लिखना नहीं था, मीजो और प्लस माइनस दोनों पे लिख दिया। तो अब तो आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। जब मैंने ई आइसोमर लिया तो मुझे प्लस माइनस का क्या मतलब है भाई, इनानशोमर है ना। ये क्या बन गया, इनानशोमेरिक पेयर, इनानशोमर है ना, इसका इनानशोमेरिक पेयर बनेगा। ठीक है, मीजो का क्या मतलब है कि जो भी है सब अंदर है। इनानशोमेरिक पेयर का क्या मतलब, ये मुझे भी समझाना पड़ेगा। देखिए, इससे पहले इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मॉलिक्यूल? Second to sir. नहीं नहीं, फर्स्ट ये बताओ, Yes. Yes sir. ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके पास कायरल सेंटर है, यहाँ भी कायरल सेंटर है। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, प्लेन पास हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देखिए, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को मान के, हाँ बेस मान के यहाँ से मैं प्लेन पास करता हूँ ऐसे, तो इस साइड में मिथाइल आ रहा है, उस साइड में फिनाइल आ रहा है, इस साइड में फिनाइल, उस नहीं आ रहा है ना इक्वली। या मैं इसको यहाँ से प्लेन पास करता हूँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आ रहा है, पीछे साइड में फिनाइल है, पीछे साइड में मिथाइल नहीं है। दैट मीन्स ओवरऑल में ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखिए, इस मॉलिक्यूल को मैं अगर यहाँ से प्लेन पास करता हूँ, यहाँ से प्लेन पास करता हूँ, इसको आधा कर देता हूँ, तो सेम सेम प्लेन में हाइड्रोजन सही है, पीछे की तरफ फिनाइल है, पीछे की तरफ फिनाइल है, आगे की तरफ मिथाइल है, मिथाइल। क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? Yes sir. तो ये क्या बन गया, मीजो। Mm. ठीक है, तो मीजो यानी अगर इसका एक कायरल कार्बन इस साइड प्लेन पॉलराइड को रोटेट कर रहा है राइट की तरफ, तो इसका सेकंड हाफ लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा। और देखिए, सब ये इस साइड में भी एक फिनाइल अटैच है, इस साइड में भी एक फिनाइल अटैच है, इस साइड में एक मिथाइल अटैच है, एक साइड में मिथाइल अटैच, इस साइड में दोनों बराबर है ना, दोनों इक्वल है दोनों साइड में। वरना कभी क्या हो सकता है कि यहाँ पे मिथाइल की जगह, फिनाइल की जगह मिथाइल था, तो अगर ये राइट की तरफ 80 ये 49% रोटेट करता है, तो दूसरी साइड से 51 की तरफ थोड़ा सा रोटेट कर दे, तो ओवरऑल में ये फिर एक तरफ और थोड़ा एक्सेस में आ जाता है। तो आपने पढ़ा होगा इनैंशोमेरिक एक्सेस आ जाता है, फिर कितना एक्सेस होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ दोनों साइड में सब्स्टिट्यूशन सेम है, तो बिल्कुल 50% आर होगा तो 50% इसके अंदर एस होगा, ओवरऑल में नेट जीरो, तो इसको हम मीजो कहेंगे क्योंकि इसमें प्लेन। ठीक है, अब Yes sir. अब यहाँ देखिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये आपने कहा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ तो मैंने दोनों दिखाया ना, इनांशोम ये सॉरी, रेसिमिक्स मिक्सचर जो होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कि नहीं भाई? आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा, प्लस भी है माइनस है, दोनों बराबर है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है बताइए मुझे। रिसीविंग मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्यों है भाई? आप लोगों ने पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं। हम्म, अभी रेसिमिक्स मिक्सचर का ये मतलब है ना, ये आपके पास एक बीकर में Dextromedia. बताइए। हाँ Cancel out होंगे सर. जी, बस एक कैंसिल सुन इस पर। एक डेक्स्ट्रो एक लियोस होगा सर. हाँ, एक डेक्स्ट्रो होगा एक लियो होगा, लेकिन याद रखना, ये मतलब ये कार्बन पर डेक्स्ट्रो दी लियो छचिना।
ये बताइए। हाँ, ये कार्बन डेक्स्ट्रो, ये लियो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या? नो सर। तो तो इतना तो आना चाहिए, बेसिक चीजें हैं भाई, हमने पहले ही कहा, 12 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। रेसिमिक्स मिक्सचर में जो दो मॉलिक्यूल होता है, ए और बी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये अलग अलग होता है, बिल्कुल टोटली, है ना। ये ए अलग होता है, बी अलग होता है, ठीक। ए ए अगर एस होगा तो बी आर होता है, या अगर ये आर होता है तो ये एस होता है। तो रेसिमिक्स मिक्सचर, है ना, ये आर होगा तो ये एस होगा। इनांशोमेरिक पेयर जिसको हम बोलते हैं, दोनों इनांशोमेरिक पेयर में क्या होता है, एक आर होता है, एक एस होता है। जब वो अलग अलग होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर ये आर और एस अलग है तो ये आर है, ये एस है। लेकिन दोनों को अगर हम मिक्सचर बनाएंगे, एक बीकर में लगा देंगे, तो ए आर की तरफ रोटेट करेगा, एक एस के बराबर होगा, तो कैंसल आउट जाएगा। लेकिन वो इंटरनली नहीं हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। कंपनसेशन मीजो में क्या था, यही उसी मॉलिक्यूल के अंदर था, एक कार्बन आर था, एक कार्बन एस था, इंटरनल कंपनसेशन था, इंटरनल कंपनसेशन। समझ आ गया? रेसमिक मिक्सचर और मीजो में क्या डिफरेंस मीजो है? में क्या डिफरेंस है? मिक्सचर यस में सर। एक मिक्सचर में आर और एक एस आर का और मिक्सचर एस का होता है। मिक्सचर होता है। समझ आ रहे भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को आप याद रखेंगे। ये इसको प्लस माइनस क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल, इसको आप मुझे ऐसे समझाना पड़ेगा, आप लोगों ने पूरा बेसिक बुला दिया है, तो यहाँ पे मुझे फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये थोड़ा सा बेयर कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन यहाँ से हो गया, तो फिनाइल यहाँ की तरफ आ गया, मिथाइल आगे की तरफ आ गया। दूसरा ये है कि हाइड्रो ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, हाइड्रोजन हमने यहाँ से लगा दिया। अब हाइड्रोजन मतलब ये प्लेन है बिल्कुल। कागज एक A4 साइज का पेपर लेंगे, तो बिल्कुल एक कॉर्नर पे फिनाइल आएगा, एक कॉर्नर पे मिथाइल आएगा, एक पे मिथाइल आएगा, फिनाइल आएगा, है ना। और जो हाइड्रोजन आ रहा है कागज के समझो आपकी तरफ मुंह है, यहाँ से आ रहा है। दूसरा प्लेन पीछे से भी तो आ सकता है हाइड्रोजन, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए इससे क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे समझा दे दो, मैं यहाँ समझा देता हूँ, इसको आप भूल जाइए, मैं ऐसे समझा देता हूँ। हाइड्रोजन फ्रंट से आ गया अटैक के, इसने हाइड्रोजन को मैंने ऐसे लगा दिया, क्योंकि दोनों साइड में हम इसको बराबर ही रखा है, फिनाइल फिनाइल मिथाइल मिथाइल, कोई इशू नहीं है। हम हाइड्रोजन फ्रंट से अटैक कर दिया, तो मैंने कहा भाई मेरा फिनाइल ये फिनाइल पीछे की तरफ चला गया, फिनाइल पीछे की तरफ चला गया। यहाँ से मिथाइल जो है इस साइड वाला मैंने पीछे की तरफ लगा दिया, मिथाइल पीछे की तरफ चला गया भाई, ठीक है। अब ये वाला जो मिथाइल है कहाँ की तरफ आएगा, फ्रंट की तरफ आएगा, और यहाँ का जो फिनाइल है वो मेरी तरफ आएगा, फिनाइल यहाँ के। तुझे समझ रुचि बस जल्दी जर्सी। यस सर। यस अब सर। दूसरा पॉसिबिलिटी अब पीछे से आ गया, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। पॉसिबिलिटी ये है कि अब पीछे से आ गया, आपका जो मिथाइल है वो पीछे से अटैक किया, दिखा था, सॉरी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पीछे से अटैक किया, तो हाइड्रोजन को मुझे डॉट डॉट से दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आपका ये फिनाइल और मिथाइल अपने प्लेन में ही रह गया। सॉरी सॉरी, ये कहाँ समझ में आ गया भाई, आप लोगों को समझ जल्दी आ जाते हैं। ये गलत किया ना हमने, दोनों को आगे कहाँ कहाँ होगा, एक तो इसी लाइन में होगा। इसकी ठीक लाइन है, में होगा। पीछे इसको मैं दोनों। दोबारा बना इसको देता मैं हूँ, दोबारा बना देता हूँ। जल्दी समझ में आता है ना, हम लोगों को क्या करेंगे। ये इसको फिनाइल को अपनी इसको प्लेन में रखते हैं, फिनाइल और मिथाइल को, है ना, तभी हमें समझ आए। हाइड्रोजन ने कहाँ से अटैक किया, पीछे से, पीछे से हाइड्रोजन ने अटैक किया, रेड साइड से। आगे क्या रहेगा भाई, ये मिथाइल आगे रहेगा, ये मिथाइल आगे रहेगा, ये मिथाइल
आगे रहेगा, सॉरी ये फिनाइल आगे रहेगा। अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में क्या हो सकते हैं, इसको मैंने ऐसे ही रखा, फिनाइल अपने प्लेन में ही रखेंगे ताकि हमें, अब अटैक किसने किया भाई, हाइड्रोजन जो है वो उसने फ्रंट से अटैक किया, हाइड्रोजन जो है वो उसने फ्रंट से अटैक किया, तो आपका जो मिथाइल और ये जो फिनाइल है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, मिथाइल आगे की, ये फिनाइल जो है पीछे की तरफ चला जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जो मैंने ब्लू से बनाया और ये रेड से जो बनाया, वो दोनों अलग अलग इनांशोमर बनेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हो सकता है हमें ज्योमेट्री में ये करते समय सिर्फ और एक समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका अगर मैं प्रायोरिटी ये रूल लगा के इसका आर एस कन्फिग्रेशन करता हूँ, देखिए एस जो है उसको लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगा 4, फिनाइल मिथाइल कार्बन, ये इसको प्रायोरिटी मिलेगा, है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले आ गया ना, इसको 1 मिलेगा, इस साइड को 2 मिलेगा, इस साइड को 3 मिलेगा। क्यों मार्को कहता ये आर आएगा, एस आएगा, R. आर आएगा ना, जो शार को हाँ क्लॉकवाइज दो आर छाना दियो आर यो मार्को शिंचा जो मैंने ना इंटर देना मीजो गिरे चाचिंदे, ये देखिए फिर इसको हमें 1 दिया, 2 आते दिस साइड पर 2 तास, 2 आते 3 तास, 3. 4 तास, 2 आर यो मार्को शिंचा R. सो गलत सोच स्ट्रक्चर को 1 के ना 2 2 के ना 3 यो माउस क्लॉकवाइज S. आर आर है, ठीक है। आर आर दोनों आर आर छनांगाता, नेट में ये क्या है, आर है, इनको ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ ही रोटेट करेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसकी तरफ जाता है दिखा चल दोस्ता, दी स्ट्रक्चर पब्लिक गड़बड़ मसों ना ठीक आएगा, जस्ट मैं समझाने के लिए किया है। दिखा दूले 4 उम्र कोस फिनाइल पे लगाते 1 तास, दूला 2 तास, 3 तास, है ना। हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पीछे होना चाहिए, तो हमारा आगे की तरफ है, ठीक है, थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो S. R. ये आर नहीं आना चाहिए ना, दिखा आते स्ट्रक्चर कुछ ना गलत रिचोस पे दिखा दी मिथाइल उनके बलता दे फ्रंट से अटैक बना, थोड़ा सा यहाँ पे आप खुद से बना लेना, एक बार ट्राई कर लेना या दिखा फिनाइल को गलत चूस दिखे होंचिन मिथाइल को फिलहाल मिथाइल पोजीशन पे चेंज सोचूंगा तो डायग्राम पूछो ना सो, तो जब ये होगा तो दक्षा चाहिए उम्र गुजनी S. दो आता 1 में सो दो 2 Yes, दो sir. 3 सो दक्षा चाहिए Mm. 1 1 2 3 जो को खोर माने क्लॉकवाइज होने दे, R. लेकिन आता लेकिन S. लीस्ट प्रायोरिटी फ्रंट पोजीशन उल्टा बात दे चला आता Yes, sir. एस हो दैट्स व्हाट यू वांट या रहा जो से एस हो, है ना। अब आपको यहाँ पे दोनों प्लेन फ्री था, तो हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है फ्रंट से भी अटैक करें या बैक से भी अटैक करें, दोनों का 50-50% चांस दो मिंदो, तो 50-50% चांस एस बनने की भी है, 50-50% चांस आर बनने की भी है, तो इसलिए जो इसमें प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर, Mixture. और ओवरऑल में जो आपका जो ऑप्टिकल एक्टिविटी इसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है हगवा। इसमें आप रन जो सीखे दो, चाहे आप फ्रंट से अटैक करें चाहे बैक से अटैक करें, हाइड्रोजन दो प्रोडक्ट इसमें भी बनेगा, इसको अलदाचिन्या एक में दी का आर का त्योंस्पिन दी का एस जोस्पिन बैक से अटैक बटन दी का एस दी का आर हो सोरा सेम आएगा, दोनों में ये एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, मीजो ही बनाएगा, राइट दो पॉसिबली कंपनसेट बसे जो कोशिश बसी सोरा। तो इससे प्रूव हो जाते हैं कि जो हाइड्रोजन जो होते हैं ऐड होता है एक ही साइड से, क्योंकि हमने ई भी लिया तो वहां पे रेसिमिक्स मिक्सचर बना, जब हमने जड लिया तो वहां पे क्या मिला,
मीजो बने। ये नेट में या सेट में पूछा जाता है कि भाई अगर आप जेड आइसोमर को लेते हैं, इसकी कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो क्या मीजो बनेगा या सिर्फ आर बनेगा या एस बनेगा या रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो आप थोड़ा सा इसका क्वेश्चन आसान से समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मीजो बनेगा। और अगर इसकी कैटेलिटिक हाइड्रोजन करते हैं ई आइसोमर के साथ, तो आपको क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। समझ रहे हो सर? हाँ, यस सर। तो आप खुद मतलब कॉपी पे ड्रॉ करके प्रैक्टिस बनाने की कोशिश। और ये बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स में मैंने देखा है कि ई से कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन से आपको इनांशोमर बनते हैं, सॉरी रेसिमिक मिक्सचर प्लस माइनस मतलब कुछ इनांशोमरिक, सॉरी रेसिमिक मिक्सचर। कहीं पे अगर ई अगर आइसोमर लिया तो वहां पे आपको रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, जेड आइसोमर लेंगे तो मीजो बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़े क्या? यस यस सर। सर। अब नेक्स्ट पे जाते अब हैं। नेक्स्ट पे जाते तो हैं। देखा गया तो है देखा कुछ गया है केसेस कुछ में आपका जो है एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। ये भी एक्सेप्शन है आपकी कैरिथर में से नेट या सेट में तो उठा के ही क्वेश्चन दिया होता है। तो मैंने वही एग्जांपल यहाँ पे लिया है ताकि आपको ये समझ में आए। ये वाला एग्जांपल, जैसे ये वाला एग्जांपल जी गंगाते डॉक्टर साहब के कंसेप्ट जो हमने अभी सीखा, अगर वो कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड की सिलेक्टिविटी कम होती है। ये इस नॉर्मल कंडीशन में इसका हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। तो देखिए ये ये बिल्कुल हाइड्रोजनेशन इसका नहीं हुआ। और डबल बॉन्ड कमजोर जगह यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। तो हमने अभी अभी कहा कि अगर भाई हाइड्रोजनेशन होगा तो सिस हाइड्रोजनेशन होगा। तो प्रोडक्ट हमें बनना चाहिए ये वाला। देखिए हाइड्रोजन एक ही साइड में होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ये भी ऐसा कुछ बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें समझाने के लिए उन्होंने आर एक रखा है, आर ग्रुप। ठीक है, और आर को इन्होंने कहाँ रखा है, मान लिया है कि ये फ्रंट साइड पे है। ये क्या है, फ्रंट यानी हमारे साइड में है, वीवर के साइड में है। ठीक है, तो अब दूसरे अगर हाइड्रोजन को ऐड होना है फ्रंट साइड से ही, तो हाइड्रोजन की पोजीशन को मैं डैश लाइन से दिखाऊंगा, ऐसे वेज लाइन से, सॉरी। हाइड्रोजन आर और एच दोनों एक ही पोजीशन में आएगा, सिस कंडीशन में आएगा। लेकिन अगर आर को देख के, इस आर को देख के एच ने पीछे से अटैक किया, तो आर और जो इसको एच को मैं किस से दिखाऊंगा भाई, ये ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे, वेज वेज से नहीं दिखाएंगे, यहाँ से ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे, रेयर साइड में दिखाएंगे। तो आर और एच जो है वो ट्रांस हो जाएगा, जो यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे दिखाया कि एच जो है फ्रंट साइड से एड हुआ है ना, आर की तरफ से, जबकि हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जहाँ कोई एक बल्कि ग्रुप है वहां से नहीं होता, वो पीछे की तरफ चला जाता है ना। ये वाला प्रोडक्ट हमारे हिसाब से ट्रांस वाला ज्यादा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रंट साइड पे एक आर रखा है ना, देखो आते शो कोई चीज जैसे कि आगे से कोई बड़ा सा वहां पे कुछ रखा है, तो हम जहाँ पे बल्कीनेस कम है पीछे से आ जाते हैं ना। यही चीज हम यहाँ मान सकते हैं। आगे इसके प्लेन से अगर इसको हम प्लेनर मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेनर मानते हैं, तो फ्रंट पे एक बड़ा सा आर है, तो एच को पीछे से आना चाहिए था, लेकिन एच फ्रंट से आ गया, यहाँ पर एच पीछे से आ गया, तो सिजो ट्रांसो बना। तो यहाँ पे जब इन्होंने आर को क्या लिया है, अल्कोहल का CH2OH अल्कोहल एक लिया है, यानी यहाँ पे क्या लिया है, CH2OH लिया है। और जब आर की जगह पे एक एस्टर लिया है, COOMe लिया है। तो अब देखिए जब इन्होंने अल्कोहल लिया तो सिस प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए था, वो बन गया 95%। पीछे से अटैक करना चाहिए था, ट्रांस बनना चाहिए था, ट्रांस सिर्फ 5%। तो कभी कभी देखा गया है जो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन आपके
अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ है, वो भी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अल्कोहल और एस्टर ने किया। एस्टर वाले केस में ये पीछे से अटैक किया ट्रांस 85%। तो हमेशा याद नहीं रखना भाई फिर सी बनेगा, वो डायरेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी ग्रुप वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, OH है, अल्कोहल है, फ्रंट से आने से हो सकते हो इन दोनों के बीच में, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा इसके साथ इंट्रैक्शन इस O का और इस डबल बॉन्ड का कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से सिस प्रोडक्ट इनको बना है। यहाँ पे एस्टर और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो फ्रंट से नहीं आया होगा, बैक से आया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको नेट या सेट में पूछा जा सकते हैं कि भाई ये वाला कंपाउंड है, और यहाँ पे आर को अगर मैं अल्कोहल ले लेता हूँ, तो व्हाट विल बी द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, वेदर इट विल बी ट्रांस प्रोडक्ट और सिस प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली उस समय अल्कोहल होगा तो आप सिस वाले ऑप्शन को टिक देंगे, अगर वहाँ पे एस्टर होगा तो ट्रांस वाले ऑप्शन को आप टिक देंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमेशा ही आपका कैटलिस्ट डिसाइड नहीं करते हैं, जो आपका सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी आपके क्या नाम है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे, यानी आपके जिस पे आपको हाइड्रोजनेशन करना था, उस पे जो ग्रुप है वो भी डिसाइड करता है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ये कुछ एक्सेप्शन केस था, इसलिए इसका को यहाँ पे रखा है। समझ आ रहा है? Yes, sir. अब नेक्स्ट में कुछ और एनोमलस बिहेवियर जो बिल्कुल, अब जो मैंने पहले कहा ना, मोर प्लाजिबल मैकेनिज्म तो दिया है, लेकिन इसमें बहुत सारे फॉल्ट भी है, वो देखिए यहाँ पर भी, है ना। जब हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक अल्कीन को ले लेते हैं ना, ये साइक्लिक अल्कीन है, सब्स्टिट्यूशन है इसमें। जब हम इसके हाइड्रोजनेशन करते हैं, स्पेशली विद प्लेडियम के साथ, जब इन्होंने सब्स्टिट्यूशन की, तो हमारे हिसाब से क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन सारा सिस पोजीशन से आना चाहिए था ना। सिस की जगह पे 21% ही आ गया, और 79% यहाँ पे ट्रांस देखा गया है। तो इन एक्सेप्शंस को भी आप याद रखेंगे। तो मैंने पहले ही कहा, जब हम मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, तो आपका अल्कीन जो है यहाँ से हाइड्रोजन तो ऐड हो गया है ना, ये कहा था। जैसे कि ये एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा फिर से बता दूंगा। हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हुआ था, एक एंड से ये अटैच था, और दूसरा हाइड्रोजन इस टाइप से यहाँ पे था ना, कुछ ऐसे। फिर हमने ये कहा था कि पॉसिबिलिटी ये है कि हाइड्रोजन तो रहे अपने साथ, है ना, हाइड्रोजन तो अपने साथ रहे, तो ये आइसो अल्कीन में इसका आइसोमर भी बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब बाद में क्या हो जाता है, ये अल्कीन फिर से एब्जॉर्ब होना है। जब फिर से एब्जॉर्ब होता है, तो ये उल्टा आ जाते हैं। अब एब्जॉर्ब उल्टा हुआ होता है इसका, है ना, क्योंकि इसका बल्कीनेस यहाँ से कम है, तो ये ऐसे ऐड हुआ होगा हाइड्रोजन, है ना, तो ये ऐसे ऐड हुआ होगा, अब हाइड्रोजन ऊपर की तरफ चला गया होगा। तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि ये डबल बॉन्ड वाला फिर से हाइड्रोजनेशन होते समय ये क्या हुआ होगा, उल्टे साइड से, जहां से इसका अपना लेस स्टीरिक हिंड्रेंस था वहां से ऐड हुआ होगा। तो अब दूसरा हाइड्रोजन पहले यहाँ से ऐड हुआ था, दूसरा अब यहाँ से जब दोबारा ऐड होगा तो उल्टा ऐड होगा, है ना। तो हो सकता है उस समय ये वही, ये कैरोथर में ये इतना लिखा है इन्होंने कि हो सकता है इस वजह से यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो ये इस एक्सेप्शंस को भी साइक्लिक इन अल्कीन्स में भी याद रखेंगे। ठीक है, साइक्लिक साइक्लोहेक्सीन में भी याद रखेंगे। ठीक। और दूसरा मैंने चीज ये कहा था, ये प्लेडियम वाला केस है, जो प्लेडियम कैटलिस्ट के साथ याद रखें, बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता है। अब प्लेटिनियम वाला एक केस लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन किया है, और ये फिर से सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लिया है। जब मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर 0 डिग्री पे हम करते हैं, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सीधे उसी साइड से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसी साइड से हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, और आपको सिस प्रोडक्ट 84% यहाँ पे बन जाते हैं। लेकिन जो ही थोड़ा सा मैं टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे लाता हूँ, तो अब ये अल्कीन जो होता है एड्सॉर्ब होता है, डिसॉर्ब होता है, कभी ऐसे एड्सॉर्ब होता है, कभी उल्टा एड्सॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी सिलेक्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब सिस 70 और ट्रांस 30 पे पहुंच जाते हैं, सिलेक्टिविटी फिर डिक्रीज हो जाती है। तो इस टाइप के
एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकते हैं कि भाई आप बताइए, अगर हम किसी कैटलिस्ट का उसको 0 डिग्री पे इस रिएक्शन को करते हैं और दूसरे केस में हाई टेम्परेचर पे करते हैं, तो इसकी सिलेक्टिविटी पे कोई असर होता है? तो डेफिनेटली उसका आंसर होगा यस। अगर वहाँ पे हम देखते हैं तो जितना लो टेम्परेचर होगा सिलेक्टिविटी उतना अच्छा होता है, जितना हाई टेम्परेचर होता है उतना सिलेक्टिविटी उतना ही उसका कम हो जाता है। ठीक है, सही समझ आ रहा है? तो ये सिंपल सा Yes. मैकेनिज्म को समझाने की कोशिश कर रहा था विद कुछ एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल को अच्छे से आप देखेंगे, ये ऐसे ही सीधे उठा के भी कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है, क्योंकि केरुथर जैसे बुक्स और आपका सुंदर बक है कि कुछ है, ये जो बुक्स है वो स्टैंडर्ड बुक्स है, तो उनमें कोई फॉल्ट नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल सीधे पेपर से छाप के यहाँ पे देते हैं, तो सीधे आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा इन एक्सेप्शंस केस को याद रखेंगे बस। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, सिस होनी चाहिए। वो हमने एक्सप्लेन किया, क्योंकि लेस हैंडेड सेट से वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस होना चाहिए। और जो हमने प्रूव भी किया 2 रिएक्शन लेके, कि एक में मीजो बना एक में ट्रांस। अगर वहाँ पे ऐसा कंपाउंड नहीं बनता तो हम ये कहते कि भाई यहाँ मेजो नहीं बना, तो इसका मतलब यहाँ पे सिस नहीं, सिस एडिशन नहीं हो रहा था, ये यहाँ ट्रांस भी हो रहा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन वाले हमने एग्जांपल भी किए, जैसे साइक्लो अल्कीन वाला, है ना, ये भी आप देखेंगे। और किसी किसी में जो ऑलरेडी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है वो भी डिसाइड करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। तो इन एक्सेप्शंस को साथ में रखेंगे और स्टीरियो केमिस्ट्री को भी दिमाग में रखेंगे, भी स्टीरियो केमिस्ट्री तो सिस होनी चाहिए, एक्सेप्ट इन these cases। एंड सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। दोनों चीजें हैं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो एक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाते हैं, फास्ट एक्टिव हो जाते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। लेकिन गलती क्या हो जाती है, वहां पे सिलेक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे ना, कल हम देखेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट को, होमोजेनियस कैटलिस्ट को। ठीक है, उसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, sir. या कल या परसों इसको देखेंगे थोड़ा सा। अगर कुछ मुझे कुछ काम और आ गए हैं, अगर वो मैं आज रात तक कर पाया तो कल, नहीं तो हम परसों अल्टरनेट डेज पे इसको करेंगे। फिर जल्दी से एक रिकैप्चुलेशन करना है थ्रू आउट द यूनिट का, थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, Yes. Yes, sir. Yes, sir. इतना Yes, काफी sir. है। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.